हेलो स्टूडेंट, एवन स्टडी गुरु में आपका स्वागत है। मैं इफ्तिखार सर। आज प्रश्नावली 7वां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका टॉप वीवीआई नोट बताने जा रहे हैं जो 2022 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें सारे फार्मूला और ऑब्जेक्टिव हम साथ में बताएंगे, आप इसको जरूर लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फार्मूला को पहले देखते हैं। फार्मूला में जो मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला उसको देखिए। कह रहा है मूल बिंदु 0,0 से। सबसे पहला नोट आपको यही मिलेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है। मूल बिंदु निर्देशांक कितना हो जाएगा? 0,0 हो जाएगा। ध्यान रहेगा। मूल बिंदु से किसी बिंदु एक्स वाई की दूरी बराबर क्या होता है? तो √x² प्लस y²। इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन है। क्या पूछते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो हो जाएगा 0,0। और मूल बिंदु से दूरी बराबर क्या होगा? तो √x² प्लस y²। ध्यान रहेगा, ये डायरेक्ट फार्मूला और इस पर सवाल दोनों पूछे जाते हैं। तो मूल बिंदु हो जाएगा 0,0 और मूल बिंदु से दूरी बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। ध्यान रहेगा, इससे डायरेक्ट दो गो ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे है, दो गो बिंदु है, ए है x1 y1, बी में x2 y2 के बीच की दूरी। सो डायरेक्ट कैसे पूछा जाता है? दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? तो √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। इसमें एक और चीज क्या जाता है, x2 - x1 के जगह पर x1 - x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहले से आप वैसे याद किए हो तो वो भी आप बोल सकते हैं या लिखा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस पर सब फॉर्मूला कम पूछे जाते हैं, इस पर सवाल ज़्यादा रहते हैं। दो बिंदु दे देगा, कहेगा दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करने के लिए दो बिंदु के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूला क्या हो जाएगा? √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि P बिंदु x, y जो बिंदु A है, x1 y1 b में x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड को m/n में अंतः विभाजित करता है। क्या कहते हैं? अंतः विभाजित। इसको ध्यान रखिए। इसमें इतना लंबा चौड़ा ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान ही रहेगा कि दो को बिंदु दे देगा और दो को बिंदु दे देगा, कहेगा कि 2:3 में विभाजित करता है। 2:3 में मतलब इसको विभाजन सूत्र कहा जाता है। क्या कहता है? विभाजन सूत्र। जिसमें लंबा चौड़ा थ्योरी लिखा हुआ है, इसमें तो ध्यान रखिए। विभाजन सूत्र यानी कि जब भी अनुपात वाला सवाल आएगा और कहेगा अंतः विभाजित करता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला जो होता है अंतः विभाजित करे तो P का मान होता है mx2 + nx1 बटा m + n my2 + ny1 बटा m + n। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 बटा m + n my2 + ny1 बटा m + n। ध्यान रहेगा, ये हुआ विभाजन का फॉर्मूला। पहला हुआ आपको मूल बिंदु का 0,0, मूल बिंदु से दूरी हुआ √x² प्लस y²। दो बिंदु के बीच की दूरी हुआ √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। अब विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा? mx2 + nx1 बटा m + n my2 + ny1 बटा m + n। ध्यान रहेगा इतना। चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे सवाल लिखा हुआ है कि P x, y जो बिंदु A में x1 y1 b में x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में विभाजित करे तो मध्य बिंदु बराबर। ध्यान रखिएगा, इसमें हमेशा तीन तरह से सवाल पूछा जाता है। पहले कहेगा बीच का बिंदु निकाले, दूसरा कहेगा मध्य बिंदु निकाले और तीसरा कहेगा कि दो को बिंदु को विभाजित करने वाले बिंदु को। विभाजित का मतलब ये समझिए कि जैसे एगो ये रेखा है, इसको विभाजित बीच में रखिएगा ना, तो बीच में से विभाजित करेंगे तो विभाजित करने वाला बिंदु बिचला बिंदु होगा। अब बिचले बिंदु को हम लोग मध्य बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य बिंदु। तो बीच का बिंदु बोले या मध्य बिंदु बोले या दो भाग में विभाजित करने वाला बिंदु बोले, उसमें हम क्या लाएंगे? मध्य बिंदु का फॉर्मूला लाएंगे। और मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है एकदम सिंपल है। क्या है? x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी रह सकते हैं और इस पर ऑब्जेक्टिव भी रह सकता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नोट, जो क्या लिखा हुआ है? किसी त्रिभुज के तीन बिंदु है, A में x1 y1 b में x2 y2 और c में x3 y3 हो तो त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। यदि आप इसको याद किए हो तो आपको ध्यान होगा, इसे कोडिंग सिस्टम से भी याद किया जाता है। क्या कहता है? 1/2 है। अब बाहर में देख रहे हैं यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है ना है, लेकिन अंदर में देखिए 23 का फॉर्मूला y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2। इसको कहा जाता है 23 31 12। ये फॉर्मूला है इसका, यानी कि इसको याद आसान रखने का, आसानी से याद रखने का फॉर्मूला है। 1/2 बाहर में रहेगा, अंदर में x1 और y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2 रहेगा। ध्यान रहेगा, फॉर्मूला को याद रखिएगा।
ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल जब निकालने के लिए बोलते हैं तो इसका यूज कीजिएगा, लेकिन इसका ज़्यादा यूज नहीं है। आप ध्यान रहेगा तो ठीक बात, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लिखा हुआ यदि किसी त्रिभुज के 4 बिंदु है, ए में x1 y1, बी में x2 y2, सी में x3 y3, डी में x4 y4 हो, तो चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होता था? फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y4 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 और y4 माइनस y2 yx4 y1 माइनस y3। जिस प्रकार त्रिभुज का जो कोडिंग होता है ना, इसमें भी एक प्रकार कोडिंग है। क्या कोडिंग है देखिएगा, बाहर में 1/2 है, x1 x2 x3 x4 बाहर में सब में रहेगा, अंदर में है 24 31 42 13। ध्यान रखना होता है 24 31 और उसका और 24 का उल्टा फिर 42 31 का उल्टा 13। तो 24 31 42 13 याद रखिएगा, 24 31 दो को याद रखिए, बस फॉर्मूला हो जाएगा। तो 24 31 42 13 ध्यान रहेगा, इस पर याद रखिएगा इसको। चलिए अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कोड, जो फॉर्मूला हो या किसी प्रकार को सारा हम देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0 होता है, जो हम थोड़ा देर पहले भी बताए आपको, ध्यान है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0 होता है। अब आते हैं अगला नोट की ओर। कह रहा है मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? √x² प्लस y²। तो पहले बताया अभी हम, √x² प्लस y² क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है। आगे लिखा हुआ है x निर्देशांक को भुज कहते हैं और y निर्देशांक को कोटि कहा जाता है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं हम लोग? भुज कहते हैं। y निर्देशांक को कोटि कहते हैं। ध्यान रहेगा ये। चलिए अगला है, बिंदु ए बी में ए को x निर्देशांक या भुज कहा जाता है, बी को y निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ऐसे नहीं समझिए, इसको समझने के लिए ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे एक बिंदु दिया है, ठीक है ना, 2,3 दिया है, कहेगा इसमें भुज x निर्देशांक का मान कितना है? तो 2 है। भुज कौन है? 2 ये रहेगा। y निर्देशांक कितना है? तो 3 है। कोटि कौन है? 3 है। मतलब कि इसमें जो भुज या कोटि जो होता है ना, वो पहले का बिंदु होता है, यानी कि दो बिंदु जो 2,3 दिया है, तो पहला वाला x का मान है या भुज है, और दूसरा वाला y का मान है या कोटि है। ध्यान रहेगा ये। चलिए तो इसीलिए कहा गया। अब आते हैं चिन्ह की ओर। कहता है कि +a प्लस बी प्रथम पाद दिया चतुर्थांश में है। इसका मतलब +a प्लस माइनस, मतलब प्लस प्लस जो होता है किस में होता है? प्रथम पाद में होता है। माइनस प्लस द्वितीय में होता है। माइनस माइनस तृतीय में होता है। अब प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थ में होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये। इसको आसान करने के लिए एक तरीका समझिए कि मान लीजिए ग्राफ है, ठीक है, ये प्लस प्लस है जो पहला होता है, ठीक है, ये प्लस प्लस पहला होता है, फिर जाके ये होता है माइनस प्लस होता है, क्या होता है? ये दूसरा होता है, फिर माइनस माइनस क्या होता है? तीसरा होता है, और फिर जाके यहाँ प्लस माइनस होता है, जो क्या होता है? चौथा होता है। अब ध्यान रखिए, दोनों प्लस पहला होता है, दोनों माइनस तीसरा होता है, ये सारे बच्चे ध्यान रखते हैं, ठीक है, कि दोनों प्लस पहला होगा, दोनों माइनस तीसरा होगा। अब आता है प्लस माइनस प्लस और प्लस माइनस। तो ध्यान रखिएगा, माइनस को आप इंपॉर्टेंट मानिए कि अगर माइनस पहले आ गया तो दूसरा होगा, माइनस बाद में आएगा तो चौथा में होगा। कैसे? माइनस पहले आया तो पहले ही होगा, तो पहले 2 आता है, दूसरा हो जाएगा। माइनस बाद में होगा तो बाद में आएगा, जो चौथा में हो जाएगा। ध्यान रखेगा। ऐसे ऐसे याद कीजिएगा ना, तो जैसे याद हो याद कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट नोट यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स अक्ष पर दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष पर जो दूरी होता है उसको एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। एक्स अक्ष पर का मतलब उसी पर है, एक्स अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर जो दूरी बनेगा क्या होगा? एक्स का मान होगा। एक्स का मान होगा, इसलिए उसको एक्स निर्देशांक कहेगा। एक्स को हम लोग भुज कहते थे, एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। यानी कि एक्स अक्ष पर जो दूरी होता है वो एक्स निर्देशांक या भुज होता है, और वाई अक्ष पर दूरी जो हो जाएगा वो वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। ध्यान रहेगा ये। पर का मतलब उसी पर है, लेकिन से में उल्टा हो जाता है, इसको ध्यान रहेगा। से का मतलब उल्टा। अब देखिए एक्स अक्ष से दूरी, पर नहीं है, एक्स अक्ष से का मतलब उल्टा, छोड़ के, एक्स अक्ष को छोड़ के, एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष को छोड़ के आगे गया, एक्स अक्ष से दूरी जो होता है वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, यानी कि से में पलट जाता है। एक पर था दोनों में सीधा था, एक्स अक्ष पर एक्स निर्देशांक और वाई पर वाई निर्देशांक, लेकिन से में उल्टा है। क्या कर रहा है कि एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, और वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। क्या हो जाएगा? से में उल्टा। एक्स अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है, और वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। ध्यान रहेगा इतना। चलिए ये ध्यान रहेगा, याद रखिएगा कि पर मतलब सीधा है, उसी पर है, और से मतलब उसका उल्टा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है। एक्स अक्ष पर मान लिए कि एक्स अक्ष पर जाएंगे, पर का मतलब उसी पर है, और एक्स अक्ष पर एक्स का मान होगा लेकिन वाई का मान होबे नहीं करेगा, और वाई का मान जब नहीं होगा तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाएगा कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, और वाई अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। कैसे? क्योंकि वाई अक्ष पर वाई का मान होगा, एक्स का मान 0
जीरो हो जाएगा, तो 0, y होगा, सॉरी 0, क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो इसीलिए y अक्ष पर हो जाएगा 0, y, क्योंकि y का मान बाद में लिखाता है, तो y का मान रहबे करेगा, x का मान नहीं, तो x का मान हो जाएगा 0, इसलिए क्या हो जाएगा 0, y हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे लिखा हुआ है x अक्ष पर y या कोटि का मान कितना होता है, 0 होता है। अब ये देखिए थोड़ा देर पहले क्या देखे है कि x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0, x, 0, तो मतलब x का मान x रहेगा, y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर y का मान जो होता है कितना होगा, 0, और y अक्ष पर x का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रहेगा ये। चलिए इसको ध्यान रखिएगा बारीकी से। आगे लिखा हुआ है बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से 13√13 का, इसको निकाल सकते हैं कि √2 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 के स्क्वायर 9 और 4 9 कितना हो जाएगा 13, 13 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो √13 ही मेरा क्या होता है, इसका फाइनल आंसर हो जाता है। ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि यदि 3 बिंदु संरेखी हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होता है। 3 बिंदु संरेखी हो तो क्या होते हैं, उसका क्षेत्रफल 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना पड़ता है कि संरेख वाला में यही नियम होता है। हालांकि संरेख का फॉर्मूला हम नहीं लिख पाए इसमें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि संरेख वाला में इसी फॉर्मूला का यूज किया जाता है। क्या कहा जाता है कि 3 बिंदु संरेख हो तो उससे बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 0 होता है, यानी 0 होता है। जब भी 3 बिंदु आपको संरेख मिले तो संरेख का मतलब ये होता है कि त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझिए। कहते हैं सवाल रहेगा, ये 2-3 प्रकार से रहता है। कहता है कि अगर 3 बिंदु क्या है कि 3 बिंदु संरेख हो तो उससे बने त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है, 0 होता है। पूछता है कि 3 बिंदु से बने त्रिभुज क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु आपस में क्या होंगे, तो संरेख हो जाता है। क्षेत्रफल 0 हो तो संरेख होंगे, और संरेख हो तो त्रिभुज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ध्यान रखिए। चलिए इस प्रकार से ये ऑब्जेक्टिव यहीं तक रहने देते हैं। इसको पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा। जितना अच्छा से याद कीजिएगा उतना बेहतर से आपका एग्जाम में समझ जाएगा और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा क्लियरनेस मिलेगा। ठीक है। चलिए और कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो इंपॉर्टेंट नोट है वो हम आपको बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर यहाँ मिलने में परेशानी हो तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देखिए। आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट जरूर कीजिए।